पीएम मोदी के एनडीए 400 पार के टारगेट का सबसे बड़ा केंद्र है उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी नेता 80 सीटों पर जीत का दम भर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल बीजेपी को रोकने की पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने यहां सहयोगी दलों के साथ सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया है और साथ ही जल्द ही यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ चुनावी लड़ाई को और तेज करने की तैयारियां हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा की लड़ाई का टारगेट सेट कर दिया है और इस लड़ाई में बड़ी जीत के लिए उत्तर प्रदेश सबसे अहम पड़ाव बना हुआ है। ऐसे में जिस वक्त बीजेपी एक एक सीट पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है, ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद मिल सकता है। इसके साथ ही एसपी छोड़ बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान और विधानसभा चुनाव में आजम खान को हराने वाले आकाश सक्सेना मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं आरएलडी के राजपाल बालियान के साथ प्रदीप चौधरी या चंदन चौधरी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में होने वाला मंत्रिमंडल विस्तार अहम है, क्योंकि इसमें यूपी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी छिपा हुआ है। क्योंकि जानकारी के मुताबिक यूपी में सहयोगी दलों को सीट देने पर फैसला हो चुका है। जानकारी के मुताबिक यूपी में बीजेपी ने सहयोगी दलों को 6 सीटें देने की रणनीति बनाई है, जिसमें आरएलडी और अपना दल एस को 2-2 सीटें दी जाएंगी। वहीं निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के खाते में 1-1 सीट जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को बागपत और बिजनौर सीट दी जा सकती है, जबकि अपना दल के खाते में मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट जा सकती है। एसबीएसपी को घोसी, जबकि निषाद पार्टी को संत कबीर नगर सीट मिल सकती है। हर चुनावी सभा रैलियों में पीएम मोदी सिर्फ बीजेपी नहीं, एनडीए की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं तो आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। और विपक्ष की मोर्चाबंदी के खिलाफ इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि प्रत्याशियों की पहली सूची से पहले कई राज्यों में सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर मुहर लग गई है। झारखंड में बीजेपी आजसू को 1 सीट देगी, वहीं असम में 2 सीट असम गण परिषद और 1 सीट यूपीपीएल को देगी। Look, after 400 plus win this time, Congress is bound to be history. Congress will segregate it into various state regional parties. The national status or national aura of Congress will diminish after this election, because now BJP is heading, NDA is heading for 400 plus victory, and after that, how Congress will hide their failure? There is no option. The workers will completely demoralize. So Karnataka will be Karnataka Congress, Andhra will be Andhra Congress, Assam will be Assam Congress. I see the future of the Congress party that way. Congress will be segregated, there will be no national leadership, and Congress will be fragmented into a state regional organization. हालांकि बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी नहीं आ सका है। हरियाणा की सभी सीटों पर बीजेपी की तैयारियों के बीच जेजेपी पर संशय बना हुआ है। प्रत्याशियों के नाम और सहयोगी दलों से सीट बंटवारे के साथ बीजेपी मिशन लोकसभा की ओर बढ़ रही है, तो विरोधी दलों की ओर से बीजेपी पर हमले तेज हो रहे हैं। 2014 में जब सत्ता में आए थे, कहा एक बार सत्ता में ले आकर के देखो, एक बार। अब ये कह रहे हैं हमें बार बार लाओ। गरीबी वहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, महंगाई बढ़ी, किसानों की हालत और खराब हुई। अब पूंजीपतियों के संपत्ति को जोड़ करके अगर देखा जाए तो एक अलग बात है, लेकिन आम जनता के लिए कुछ तो है नहीं। आम जनता बेहाल है। लोकसभा की चुनावी जंग करीब है। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जल्द आ सकती है। ऐसे में प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद चुनावी जंग और तेज होनी तय है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।